हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं नो कांटेक्ट रीडिंग। अगर आप अपने पर्सन के साथ लेस टू नो कांटेक्ट में हैं तो ये बिल्कुल आपकी रीडिंग है। आपके पर्सन इस नो कांटेक्ट पीरियड में क्या सोच रहे हैं आपके लिए, क्या फील कर रहे हैं, सब कुछ हम जानेंगे। आपसे कम्युनिकेट कब करेंगे, आपसे बात कब करेंगे, ये भी हम जानेंगे। इस रीडिंग को आप मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए और सेम जेंडर के लिए भी। सबके लिए रीडिंग ओपन है, मैरिड कपल्स के लिए भी ओपन है। इसके अलावा शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए, आपकी दुआओं के लिए, आपके कॉम्प्लीमेंट्स के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की ये रीडिंग और सबसे पहले आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपने मुझे वहाँ पर ज़रूर फॉलो करना है, क्योंकि मेरी कोशिश है कि जब मेरे 10 के फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर हो जाएंगे तो मैं आप लोगों के लिए फ्री लाइव टैरो रीडिंग्स किया करूँगी। वैसे मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ, बट इंस्टाग्राम पर मैं किया करूँगी 10 के फॉलोअर्स के बाद। जिन लोगों ने मुझे ऑलरेडी वहाँ पर फॉलो किया हुआ है, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार के लिए। अब शुरू करते हैं। पहला मैसेज है हमारे पास चॉइस। मे बी आपके पास इस वक्त 2 चॉइसेस हैं। मे बी बस आपके पास ये चॉइस है कि आपने इस जर्नी पर जाना है या नहीं जाना है। ये आपकी चॉइस है टोटली कि आपने इस कनेक्शन में आगे बढ़ना है या नहीं। मे बी आपके पर्सन के पास चॉइसेस हैं, उन्हें सोचने में टाइम लग रहा है। देन वी हैव बैक स्टैबिंग। आपको लगता है कि आपको बैक स्टैब किया जा रहा है, आपको धोखा दिया जा रहा है। आई ऑल्सो फील कि शायद आप लोगों के कनेक्शन को ख़राब करने में किसी और का हाथ है। मे बी कोई तीसरा इंसान है जो आप लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा कर रहा है। रिलीजन, रिलीजन एक फैक्टर हो सकता है। आप लोगों का रिलीजन डिफरेंट हो सकता है, आप लोगों की कास्ट बैकग्राउंड डिफरेंट हो सकता है। ये डिफरेंस है आप लोगों के दरमियान, शायद ये एक प्रॉब्लम है। आप लोगों के लिए नहीं होगी बट शायद आप लोगों की फैमिलीज़ के लिए है। डीप वुंड्स, बहुत डीपली हर्ट हुए हैं आप इस सारी सिचुएशन से। आई फील कि कोई सिचुएशन यहाँ पर बनी है जिसने आपको बहुत डीपली हर्ट किया है, बहुत बहुत ज़्यादा गहरा दुख दिया है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रैवल। शायद आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं या आपके पर्सन ट्रैवल करेंगे आपके लिए, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है। ट्रैवल इन्वॉल्व है आप लोगों की सिचुएशन में। नेक्स्ट है हमारे पास पावर। शायद आपको लगता है कि आपके हाथ में पावर नहीं है कि आप इस सिचुएशन को ठीक कर लें किसी तरह से। बट आई ऑल्सो फील कि आप लोग बहुत पावरफुल हैं। ये पावर का कार्ड इसलिए आया कि आपको ये कहा जा रहा है टेक योर पावर बैक। अपना सेंटर ढूंढें, अपना बैलेंस ढूंढें और अपनी पावर को अपने हाथ में रखें। आप जो चाहें क्रिएट कर सकते हैं, आप पावरफुल हैं। ये मत सोचें कि आप आगे नहीं बढ़ सकते या आपके पास पावर नहीं है। लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स इस नो कांटेक्ट पीरियड में क्या है? स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर के पर्सन की फीलिंग्स नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्या है? ओके, इसको हम बाद में ही ठीक करेंगे अब। मे बी वो फील कर रहे हैं कि लॉस्ट हैं बहुत ज़्यादा, पावर उनके पास नहीं है, उनको ऐसा महसूस हो रहा है, मेस्ड अप है सब कुछ। हमारे पास है द हाई प्रीस्टेस। नो कांटेक्ट पीरियड में उनकी फीलिंग्स। हमारे पास है एस ऑफ पेंटिकल्स। नो कांटेक्ट में उनकी फीलिंग्स आपके लिए। 3 ऑफ सोर्ड्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, बट हम देखते हैं आगे क्या आता है। ओके, कार्ड्स आज बहुत ज़्यादा आगे को जा रहे हैं, आज डिफरेंट एनर्जी है। ओके, हमारे पास आ गया टेम्परेंस, हमारे पास आ गया जस्टिस, द मैजिशियन। बहुत पावरफुल एनर्जी है आपके पर्सन की फीलिंग्स नो कांटेक्ट में।
आपके पर्सन की फीलिंग्स नो कांटेक्ट में। ओके, अब 2 कार्ड्स मैं इंट्यूटिवली निकाल लूँगी, इस तरह हमें बहुत देर हो जाएगी। पेज ऑफ पेंटिकल्स और फिर है हमारे पास 4 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक पर ओवरऑल एनर्जी भी देख लेते हैं, बट इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर लूँ क्योंकि मुझे फिर एंग्जाइटी होती रहेगी इनके इधर उधर होने से। सो यस, ओवरऑल एनर्जी है हमारे पास 2 ऑफ सोर्ड्स। सो चॉइस की बात आ गई यहाँ पर। चॉइस का कार्ड सबसे पहले आया था और ओवरऑल एनर्जी पर भी 2 ऑफ सोर्ड्स आया है। कन्फ्यूजन, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं आपके पर्सन, कोई कन्फ्यूज हैं किसी चीज़ के बारे में। स्टार साइंस डिस्कस कर लेते हैं। सारे स्टार साइंस यहाँ नज़र आ रहे हैं। सेजिटेरियस नज़र आ रहा है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो नज़र आ रहा है, एक्वेरियस नज़र आ रहा है, लिब्रा नज़र आ रहा है। बट सारे ही स्टार साइंस हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे वो भी मैंने आपको बता दिए। सो रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो इस प्रेजेंट टाइम में आपके पर्सन बहुत कंफ्यूज्ड हैं, वो सही तरह से देख नहीं पा रहे, ग्रिप हासिल नहीं कर पा रहे, किसी भी सिचुएशन पर फैसला नहीं ले पा रहे हैं। सो डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनके पास पावर नहीं है, हालांकि बहुत पावरफुल हैं आपके पर्सन भी। सो ओवरऑल एनर्जी कन्फ्यूजन की आ रही है, डिसीजन नहीं ले पा रहे, इनडिसाइसिव हैं आपके पर्सन इस प्रेजेंट टाइम में। सो आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं? बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं। आपके पर्सन बहुत स्ट्रांगली आपको चाहते हैं, बहुत प्यार है, आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है। आई फील कि कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है। और रिलीजन फिर से आ रहा है कि शायद रिलीजन आप लोगों का डिफरेंट है, डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, बट बैलेंस लेकर आना चाहते हैं। आपके पर्सन बहुत हार्ट ब्रेक महसूस कर रहे हैं इस वक्त, बड़े तकलीफ़ में है, हार्ट ब्रोकन है। आपको एक फ़्रेश न्यू स्टार्ट ऑफ़र करना चाहते हैं, बट उन्हें समझ नहीं आ रहा, बैक एंड फोर्थ जा रहे हैं। एक दिन सोचते हैं ओके मैं आई वॉन्ट टू रीच आउट, फिर अगले दिन वो कहते हैं नो आई शुड स्टॉप माई सेल्फ, अभी नहीं करना चाहिए। सो बड़ी बैक एंड फोर्थ एनर्जी है। और आपने देखा कि 2 ऑफ सोर्ड्स भी अभी आया था ओवरऑल एनर्जी के लिए। सो आपके पर्सन फाइनल फैसला नहीं कर पा रहे कि उन्होंने रीच आउट करना है या नहीं, बट डिज़ायर बहुत है, करेंगे, अल्टीमेटली वो करेंगे रीच आउट। बिकॉज आपके पर्सन की जो पर्सनैलिटी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऐसा नहीं है कि वो डरपोक हैं, ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी नहीं कर सकते। ये सिर्फ उनके अपने जहन की एक कह लीजिए कि कैद है, कि ये उनका लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम है कि उनको अभी महसूस हो रहा है कि नहीं वो नहीं कर सकते या जो भी है। बट आपके पर्सन अल्टीमेटली रीच आउट करेंगे। उन्हें बहुत ज़्यादा सैडनेस हो रही है इस वक्त, बहुत तकलीफ़ में हैं, बैलेंस लेकर आना चाहते हैं, इमोशनली भी स्टेबल होना चाहते हैं। बिकॉज़ आई फील कि इमोशनली भी वो थोड़े से अपसेट हुए हैं आपसे नो कांटेक्ट पीरियड में। दे नो कि उन्होंने आपके साथ फेयर नहीं किया, फेयरली चलना चाहते हैं आपके साथ, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके पर्सन की इस वक्त पूरी ख्वाहिश ये है और कोशिश ये है कि आप खुद ही रीच आउट करें, उन्हें ना टेक्स्ट मैसेज करना पड़े या कॉल ना करनी पड़े। वो चाह रहे हैं कि आप खुद ही इस खामोशी को तोड़ें, आप खुद ही उनसे बात करें। सो इसका ये मतलब नहीं कि आप अभी उन्हें फ़ोन उठाकर कॉल या टेक्स्ट कर दें। टोटली आपने अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला करना है। इस रीडिंग की बेस पर आपने कोई फ़ैसला नहीं करना, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए ये वीडियो बनाई गई है और बहुत से लोग इसको देख रहे हैं। सो हर किसी के लिए सिचुएशन डिफरेंट होगी, राइट? सो एक ओपन माइंड के साथ आप इस वीडियो को देखें। आपके पर्सन की ये कोशिश है और ख्वाहिश है कि आप ख़ुद ही रीच आउट करें। थोड़े से आपके पर्सन मैनिपुलेटिव हैं, थोड़ा सा वो मैनिपुलेट करते हैं, थोड़ी माइंड गेम्स खेलते हैं आपके साथ। बट इसका ये मतलब नहीं कि वो कोई बुरे इंसान है। माइंड गेम्स क्यों खेलते हैं? ताकि आप उनके हो जाएं, ताकि आप उनसे और ज़्यादा प्यार करें, ताकि आप उनके लिए क्रेज़ी हो जाएं। माइंड गेम्स इसीलिए खेली जाती हैं। समटाइम्स मेजॉरिटी में ऐसा ही होता है, बट वो एक अलग टॉपिक है, उस पर हम फिर कभी बात करेंगे। तो आपके पर्सन सिचुएशन को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहे हैं, खामोश हैं, जानबूझकर शायद कुछ चीज़ें भी कर रहे हैं। मे बी आपने रीच आउट किया और उन्होंने आगे से जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो चाह रहे होंगे कि आप थोड़े से और क्रेज़ी हो जाएं, थोड़ा से और टेक्स्ट मैसेजेस करें और फिर वो जवाब देंगे। सो आप रुक जाएं। आपके लिए तो ये मैसेज आ रहा है कि आपने नहीं करना रीच आउट,
और अगेन मैं इसके साथ ये कहूँगी कि आपका अपना डिसीजन है, बट आपके लिए स्पिरिट का मैसेज ये है कि आपने उन्हें टेक्स्ट नहीं करना, रीच आउट नहीं करना, क्योंकि वो जानबूझकर इस वक्त आपको टीज़ कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप ही रीच आउट करें और आप ही इस खामोशी को तोड़ें। वो चाहें तो वो कर सकते हैं, बट वो नहीं कर रहे क्योंकि वो आपकी तड़प देखना चाहते हैं, वो आप में तड़प ज़्यादा देखना चाहते हैं, राइट। सो इस वजह से वो नहीं कर रहे हैं। सो लेट्स सी कि वो और क्या आपके लिए फ़ील कर रहे हैं। वो प्यार आपसे बहुत करते हैं डेफिनेटली, उन्होंने तो लेट गो नहीं किया। मुझे कोई एंडिंग यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। जो कुछ भी इस वक्त चल रहा है वो टेम्परेरी है। आप लोगों की सिचुएशन बेहतर हो रही है डेफिनेटली। आपके पर्सन ये बिल्कुल नहीं सोच रहे कि आप लोगों की हमेशा के लिए अलहदगी हो गई है। पेशेंस, सो आपने बहुत पेशेंट आप रहे हैं अपने पर्सन के साथ, बड़ा पेशेंस दिखाया है आपने। आपके पर्सन भी बहुत पेशेंट है इस वक्त, वो बिल्कुल जल्दी में नहीं है, वो जल्दबाजी नहीं करना चाहते, कंट्रोल में रहना चाहते हैं और बहुत पेशेंस के साथ वो सारी सिचुएशन को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। और वो चाहते हैं कि जब आपका सब्र ख़त्म होगा तो आप ख़ुद ही मैसेज करेंगे या कॉल करेंगे। दे फील कि आप उनके बिना रह नहीं सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स वो भी नहीं रहना चाहते आपके बिना, और उन्होंने लेट गो भी नहीं किया है, गिव अप नहीं किया है आपके ऊपर। सो हमारे पास है विक्ट्री, द वर्ल्ड। अगेन लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन की वाइब्स भी आ रही हैं, आपका लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। सो आपके पर्सन सक्सेस चाहते हैं आपके साथ। आप बहुत खूबसूरत हैं, वो ये भी फील करते हैं। और किसी का टैटू हो सकता है, टैटू मे बी आपके बाजू पर, मे बी इस तरह से आपने कभी मेकअप किया हो। अगर आप फ़ीमेल हैं, आपको अच्छा मेकअप करने का शौक़ है और आप बहुत स्टनिंग लगती हैं, गॉर्जियस लगती हैं उस मेकअप में, आपके पर्सन को बड़ा पसंद है आपके ऊपर वो मेकअप। बट जो भी आपका स्टाइल है उन्हें बहुत पसंद है, और उस स्टाइल के अंदर एक बड़ी ग्रेस है। आप बहुत ज़्यादा ओवर फैशन नहीं करते हैं, बहुत ग्रेस के साथ करते हैं। आपके अंदर बहुत ग्रेस है, आपके पर्सन को बहुत पसंद है आपकी लुक्स, आपका स्टाइल, आपकी विजडम, आपका नॉलेज। सो आप पूरा पैकेज हैं। और हमारे पास द हाई प्रीस्टेस है, आपके पास नॉलेज भी बहुत ज़्यादा होता है। ऑलमोस्ट आप हर चीज़ के बारे में जनरल नॉलेज रखते हैं, आप ढूंढते रहते हैं नई से नई इन्फॉर्मेशन, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, शायद आपको पढ़ने का शौक़ है, नॉलेज गेन करने का शौक़ है डिफरेंट चीज़ों के बारे में। सो आपके पर्सन को बहुत पसंद है आपकी ये आदत। आई ऑल्सो फील कि ये एक साइकिल था जो कंप्लीट होने वाला है, कुछ साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं आप अपने पर्सन के साथ। मे बी ये जो दुख का साइकिल है, ये जो पुश एंड पुल डायनामिक है, ये चेंज होने वाली है आप लोगों की। पुश एंड पुल डायनामिक लग रही है, इन एंड आउट नहीं लग रही, पुश एंड पुल। बात करना, फिर पीछे धकेल देना, फिर से पास बुला लेना, तक धकेल देना, राइट। एक दूसरे में तड़प ज़्यादा बढ़ाने के लिए थोड़ी माइंड गेम्स खेलना, दूर करना, फिर पास आ जाना। सो आई फील कि ये एक साइकिल है जो चलता आ रहा है, और ये साइकिल अब ख़त्म होने वाला है, कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि अब आप लोग सीरियसनेस की तरफ जाने वाले हैं। जब आपका दोबारा से कनेक्शन बनेगा, दोबारा से बातचीत होगी, तो मुझे लगता है कि आप दोनों एक सेम पेज पर आने वाले हैं, इन अ सेंस कि हमने इस तरह से नो कांटेक्ट में नहीं जाना, एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है, एक दूसरे को समझाना है कि प्रॉब्लम क्या है, डिस्कशन करनी है हर मसले के ऊपर, और इस तरह एक दूसरे को गोस्ट नहीं करना। आई फील कि फाइनली बहुत मैच्योरिटी आने वाली है आप लोगों के कनेक्शन में, मैच्योर होने वाला है आप लोगों का कनेक्शन। सो मुझे लगता है कि आपके पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि ये जो अब वो माइंड गेम्स खेल रहे हैं और आपके पेशेंस को टेस्ट कर रहे हैं, ये आखिरी दफ़ा होगा और इसके बाद वो ऐसा नहीं करेंगे। आपके पर्सन थोड़े से शरारती भी लग रहे हैं, वो जानबूझकर आपको टीज़ करते हैं, उन्हें पसंद है आपको छेड़ना, आपको टीज़ करना, और फिर आपका गुस्सा देखना। वो बड़े खुश होते हैं इस तरह से आपको टीज़ करके। वो आपके जो एक्सप्रेशन होते हैं चेहरे के, वो उन्हें बड़े अच्छे लगते हैं। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज है। लेट्स सी कि वो और आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं इस नो कॉन्टैक्ट पीरियड में। सो अगर आप उन्हें टेक्स्ट मैसेज नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली वो खुद कर देंगे। एंड आई फील के 1 महीने में, 1 हफ्ते में कॉल या टेक्स्ट आपको उनका आ जाएगा। स्नो कॉन्टैक्ट पीरियड में वो और क्या फील कर रहे हैं स्पिरिट, हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। ओके, हमारे पास आ गया है डिस्कवरी। सो उन्होंने मे बी रियलाइज़ किया है कुछ, उन्हें रियलाइज़ हुआ है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और जैसा मैंने कहा कि ये आखिरी दफ़ा ही वो आपको टीज़ कर रहे हैं इस तरह से। सॉरी, मेरा माइक
गिर गया था। वो आखिरी दफ़ा ही आपको टीज़ कर रहे हैं इस तरह से जैसे वो कर रहे थे, और उन्होंने सोचा है कि अब वो दोबारा नहीं दोहराएंगे इस आदत को। ट्रिकरी अगेन, थोड़ी सी मैनिपुलेटिव एनर्जी आई है, बट आपके पर्सन इसको ख़त्म करना चाहते हैं। अब वो आपको टीज़ नहीं करना चाहते हैं इस तरह। दे नो कि अगर वो ये साइकिल कॉन्टीन्यूसली आपके साथ चलाते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप तंग आकर भाग जाएंगे या कनेक्शन ख़राब हो जाएगा। वो ये बात जानते हैं और वो इस कनेक्शन को ख़राब नहीं करना चाहते। सो उन्हें रियलाइज़ हुई अपनी मिस्टेक। आई ऑल्सो फील कि कुछ ना कुछ उन्होंने डिस्कवर किया है। लिटरली ये मैसेज बहुत लिटरल है डिस्कवरी का। उन्होंने सीखा है इस सेपरेशन से। उन्हें आपकी वर्थ का एहसास हुआ। उन्हें ये एहसास हुआ कि उन्हें आपकी कमी कितनी महसूस हो रही है। आपका उनकी ज़िंदगी में ना होना कितने सारे रंग लेकर चला गया, राइट। सो आपकी कमी डेफिनेटली उन्हें महसूस हो रही है, और उन्होंने डिस्कवर किया है कि दे रियली नीड यू इन देयर लाइफ। अब हम ये देखते हैं कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। 2 कार्ड्स होंगे उनके नेक्स्ट एक्शन के लिए। उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। हमारे पास है रिलीज़ योर एक्स एंड रोमांटिक फीलिंग्स। सो अगर यहाँ पर कोई लिटरली एक्स था तो वो उसे रिलीज़ करने वाले हैं, और उनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं। वो आप अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर करना चाहते हैं। बट आई फील कि जो रिलीज़ योर एक्स का कार्ड आया है, जो कुछ भी आप लोगों के दरमियान हुआ, जो सैडनेस लेकर आया, वो उसे रिलीज़ करना चाहते हैं। पास्ट को, ओल्ड पैटर्न्स को रिलीज़ करना चाहते हैं, और आपके साथ एक हेल्दी डायनामिक का कनेक्शन बनाना चाहते हैं, जो हेल्दी हो, जिसमें माइंड गेम्स ना हो, जिसमें टीजिंग इस तरह की ना हो, जानबूझकर सामने वाले को गुस्सा दिलाना, इस तरह की चीज़ें वो नहीं करना चाहते हैं, और आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और वो शेयर करना चाहते हैं आपके साथ अपनी ये फीलिंग्स, और एक्सप्लोर करना चाहते हैं इस कनेक्शन को फर्दर। बॉटम ऑफ द डेक भी हम देख लेते हैं। सो कभी कभार मैं ये सोचती हूँ कि मुझे बॉटम ऑफ द डेक हमेशा देख लेना चाहिए। सो इसका है जी रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। आई फील कि आपके पर्सन शायद आपको आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं। वाओ, यहाँ पर ट्रैवल का कार्ड आया था, और इसमें भी आई फील कि वो हील करना चाहते हैं एक तो इस कनेक्शन को, और आपके साथ शायद ट्रैवल करें, आप दोनों कहीं पर जाएं एक साथ घूमने के लिए। बड़ी ग्रीनरी हो, जहाँ पर बहुत सारे दरख्त हों, नेचर बहुत ज़्यादा हो, वहाँ पर आप दोनों हील करें, एक दूसरे से बातें करें, और यस आप लोगों का कनेक्शन बहुत ज़्यादा हील होने वाला है। आप लोग एक टाइम स्पेंड करने वाले हैं एक साथ बहुत ज़्यादा। मे बी आपके पर्सन प्लान कर रहे हैं इस वक्त कि वो आपको कहीं पर लेकर जाएंगे अपने साथ, और आप लोग वहाँ पे एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, हील करेंगे, सारे दिल की बातें शेयर करेंगे, और बहुत अच्छा यानी कि एक टाइम स्पेंड करेंगे। यस, आपके पर्सन यही प्लान कर रहे हैं इस वक्त, और वो बहुत जल्दी आपसे कांटेक्ट करने वाले हैं। अब हम उनकी तरफ से आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस देख लेते हैं। अगर अभी वो आपसे कुछ कहते तो क्या कहते? ओके, ये कार्ड्स हम रख लेते हैं। सो लेट्स सी कि अगर आपके पर्सन अभी आपसे कुछ कहना चाहते तो क्या कहते। सो हमारे पास है आई थिंक अबाउट यू एवरी सिंगल नाइट। सो जब भी वो सोने लगते हैं आपकी बहुत याद उन्हें आती है। रोज़, वाई डिड यू लीव मी? आपके पर्सन आपसे गिला कर रहे हैं कि आपने उन्हें क्यों छोड़ा। मे बी आपने उन्हें छोड़ दिया, आपने उनसे फ़ाइट कर ली। सो वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि आपने उन्हें क्यों छोड़ा। सो अगर उन्होंने आपको छोड़ा तो भी वो आपसे ही ये पूछ रहे हैं कि आपने क्यों छोड़ा। बिकॉज समटाइम्स कोई हमें ये कहता है कि बस मुझे अकेला छोड़ दो, लेकिन दिल में उनके ये होता है कि मुझे नहीं छोड़ना। वो चाहते हैं कि हम उन्हें मनाएं, राइट। सो आपके पर्सन की ये ख्वाहिश थी कि आप उन्हें जाने ना दें, आप ये कहें कि नो मैं इधर ही हूँ, मुझे नहीं जाना, राइट। सो वो इसलिए आपसे कह रहे हैं कि आपने क्यों छोड़ा। दिस लव इज़ प्योर। सो ये प्योर लव है। आपके पर्सन आपसे ये कह रहे हैं प्रॉमिस मी यू वोंट गिव अप ऑन अस। वो आपसे वादा लेना चाहते हैं कि आप कभी गिव अप नहीं करेंगे इस कनेक्शन पर। आई एम वर्किंग ऑन माई इश्यूज़। आपके पर्सन अपने इश्यूज़ पर काम कर रहे हैं। जो भी इश्यूज़ थे उनके, फैमिली इश्यूज़ थे, फाइनेंसेस से रिलेटेड थे, जो भी थे वो उन पर काम कर रहे हैं इस वक्त। आई एम सिंकिंग बिटवीन हेवन एंड डिज़ास्टर। सो काफ़ी मुश्किल में है आपके पर्सन इस वक्त। आई डोंट सी अ फ्यूचर विद यू। शायद आपके पर्सन ने आपसे ये बोला था कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं, बिकॉज हमारी फैमिलीज़ नहीं मानेंगी या वट एवर।
जो भी रीज़न है, उन्होंने शायद आपसे ये बोला था और उसके बाद आपने लेट गो कर दिया, आप चले गए उनको छोड़कर। आई विश यू वर हेयर, काश आप अभी उनके साथ होते, वो आपसे ये कहना चाहते हैं। आई कांट हाइड माई फीलिंग्स एनी मोर, यहाँ पर रोमांटिक फीलिंग्स का कार्ड आया और अब ये कार्ड आ गया। वो अपनी फीलिंग्स अब आपसे छुपाना नहीं चाहते, वो आपको बताना चाहते हैं आपकी क्या अहमियत है, आपकी कितनी ज़रूरत है उन्हें। और लास्ट है द रियल मी माइट डिसअपॉइंट योर फैंटेसी। सो उन्हें ये भी डर है कि शायद अगर आप उनकी रियलिटी जानेंगे तो आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होंगे। मे बी उन्होंने आपको अपने बैकग्राउंड, अपनी फैमिली के बारे में कुछ झूठ बताया है, कुछ चीज़ें आपसे छुपाई हैं, और अगर वो आपको पता चलेंगी तो आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होंगे। सो ज़रूरी नहीं कि ये कोई बहुत स्नीकी बात है जो उन्होंने आपसे छुपाई है। मे बी इनसे आपको कोई फ़र्क भी ना पड़े अगर आपको पता चले, बट उन्होंने छुपाई क्योंकि उन्हें इनसिक्योरिटी थी उन बातों को लेकर। सो अब हम आपके लिए 2 सॉन्ग्स देख लेते हैं, इनमें आपके लिए कोई एक्स्ट्रा मैसेज हो सकता है। एक ये सॉन्ग हम रखेंगे और एक ये। सो एक एक्स्ट्रा आ गया है, इसको भी हम रख लेते हैं। सो पहला सॉन्ग है बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता एक दिन तेरे बिन। वाओ, सो डेफिनेटली वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। और देखें कि यहाँ पर कार्ड आया कि आई कांट हाइड माई फीलिंग्स एनी मोर, वो अपनी फीलिंग्स नहीं छुपा सकते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमको दीवाना दीवाना कर गए। सो आपने उन्हें दीवाना कर लिया है। और फिर है ये दिल क्या करे, जादू सा छाने लगा, पागल बनाने लगा, कुछ याद आने लगा, कुछ भूल जाने लगा, क्या ना करे क्या करे, ये दिल क्या करे। सो ये 3 सॉन्ग्स हैं आपके। अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आप फोकस कीजिएगा अपने क्वेश्चन पर और हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है। सो एक हफ्ते में या एक महीने में आपकी बातचीत आपके पर्सन से शुरू हो जाएगी, बट आपसे ये कहा जा रहा है थोड़ा सा पेशेंट और रहना होगा आपको। जहाँ इतना सब्र किया वहाँ थोड़ा सा और कर लीजिए और रीच आउट मत करें, आपके पर्सन डेफिनेटली रीच आउट करेंगे। येस येस नो, आपका आंसर येस है। जो भी आपने क्वेश्चन किया था, योर आंसर इज़ येस। अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। आपका नेम इनिशियल, आपके पर्सन का, किसी का पूरा नाम भी बन सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर। वाओ, जब मैंने ये कहा तो 2222 हो रहे थे वीडियो में। ओके, सो हमारे पास है 888, H, J, 10, 666, Z, V, U, H, B, L, number 4, T, J, X, C, 777, G, N, 1, U, M, और फिर है हमारे पास W। सो ये आप लोगों के लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपको पसंद आया, हेल्पफुल रहा, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।